हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर विकास शर्मा। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल वीडियो पार्ट सेकंड। बच्चों, आज हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो में टॉपिक है एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे और हमारी एनर्जीज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है उसको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे एनर्जीज के। स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए मेरे को एनर्जीज कितने टाइप की होती हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे। हाउ मैनी टाइप ऑफ एनर्जी आर देयर? बताइए बच्चों। बता दिया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ एनर्जी देयर? देखिए बच्चों, देयर आर 6 टाइप ऑफ एनर्जी। हमारे यहां 6 टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं। फर्स्ट है साउंड एनर्जी, सेकंड है केमिकल एनर्जी, थर्ड है रेडिएंट एनर्जी, फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिफ्थ है एटॉमिक एनर्जी एंड द लास्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारी 6 टाइप की एनर्जी है। बच्चों, इन एनर्जीज को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है जो कि है शैक्रिम। बच्चों, ये हमारा शैक्रिम एस साउंड एनर्जी को बता रहा है, वहीं सी केमिकल एनर्जी को, आर रेडिएंट एनर्जी को और ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए एटॉमिक एनर्जी एंड द लास्ट एम इज मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारे 6 टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा साउंड एनर्जी, फिर S स्टैंड फॉर साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, व्हाट इज साउंड एनर्जी? साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बच्चों देखिए, हमको पता है जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो उसमें से निकलेगी साउंड एनर्जी। मीन्स जो हमारा वोकल कॉर्ड है, ये हमारी आवाज जो आपको सुनाई पड़ रही है, ये इस वजह से सुनाई पड़ रही है क्योंकि हमारा जो वोकल कब निकलती है? जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है। आगे करते हैं, साउंड एनर्जी ट्रेवल आउट एज वेव इन ऑल डायरेक्शन। जो साउंड एनर्जी होती है वो वेव की तरह ट्रेवल करती है सभी डायरेक्शंस में। ओके बच्चों, तो साउंड एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है? वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो अब बात करते हैं साउंड एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए किस चीज की नीड होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू सच एज एयर, वाटर, वुड एंड इवन मेटल्स। तो साउंड एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, या तो हो एयर, या हो वाटर, या हो कोई भी मेटल और मेटल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी। वॉइस, जो हमारी आवाज है, या फिर कहें हमारे जो गले से निकलने वाली आवाज है, वो एग्जाम्पल है हमारी साउंड एनर्जी का। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो उससे प्रोड्यूस होती है हमारी साउंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विसल, या फिर हम कहें सीटी, जो आपके पीटी टीचर जो यूज करते हैं वो वाली विसल। तो बच्चों, उसके अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्फेरिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि वाइब्रेट करता है, जिसके कारण हमारी विसल से साउंड निकलता है। तो हमारी विसल भी एग्जाम्पल है साउंड एनर्जी का। ओके बच्चों, नेक्स्ट हॉर्न, जैसे कि आप कार या फिर बस या फिर मोटरसाइकिल का हॉर्न बता सकते हैं, उसके अंदर भी जो साउंड एनर्जी है वो
डिपेंड करती है वाइब्रेशन के ऊपर। ओके, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे जरूरी होती है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से ही क्या होती है बच्चों, साउंड एनर्जी पैदा होती है। तो ये थे हमारे साउंड एनर्जी के केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, C4 केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज रियली अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। जैसे कि हमारे फूड के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है, कौन सी वाली एनर्जी, वो एनर्जी जो कि फूड के बनने के बाद उसे खराब करने में, मीन्स उसका टेस्ट चेंज करने के लिए उत्तरदायी होती है, तो उसे कहते हैं हम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बहुत सारी होती है बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल देखे आपने केमिकल एनर्जी का। कौन कौन से एग्जांपल है बच्चों केमिकल एनर्जी का? जब हम किसी भी मैच बॉक्स को जलाते हैं, मीन्स जब हम किसी तिल्ली को जलाते हैं, तो हमारा जो रेड फास्फोरस है वो सरफेस के साथ, जो माचिस की सरफेस है उसके साथ स्ट्रिक होने के बाद जल उठता है, वो भी एग्जांपल है हमारा केमिकल एनर्जी का। और बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि आपने देखा है जब हम अपने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। या फिर मैं कह सकता हूं जब आप अपनी पेप्सी या फिर लिम्का की बोतल को आप सेक करके खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एग्जांपल हमारे केमिकल एनर्जी का। बहुत सारे एग्जांपल हमारे केमिकल एनर्जीज के। ओके बच्चों, यहां हो गया हमारी केमिकल एनर्जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, रेडिएंट एनर्जी। व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी? बच्चों, रेडिएंट एनर्जी किसे कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी लाइक साउंड एनर्जी travels out in all directions in wave। बच्चों देखिए, जो हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है वो एक प्रकार की हीट एंड लाइट एनर्जी का मिक्सचर होती है। तो हीट एंड लाइट एनर्जी का मिक्सचर हमारी क्या होती है, रेडिएंट एनर्जी। तो इसे कैसे कहेंगे हम? देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमारे जो बल्ब होते थे, जो पहले 100 वाट के बल्ब होते थे, तो वो चमकते थे तो उसमें से क्या निकलती थी, रोशनी निकलती थी। और क्या होता था, जब हम उसके ऊपर हाथ लगाते थे तो उसमें से क्या निकलती थी, हीट निकलती थी। तो ये हमारा एग्जाम्पल कह सकते हैं हम रेडिएंट एनर्जी का। और बहुत सारे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हेडलाइट होती है, कार की जो हेडलाइट होती है वो कैसे काम करती है, उसमें से भी क्या निकलती है, लाइट निकलती है। और जब हम उसके ऊपर हैंड रख के देखते हैं तो उसमें से क्या निकला होता है, उसमें से हीट निकलती है। ओके बच्चों, एंड देन द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएंट एनर्जी। क्योंकि देखिए बच्चों, सन से जब लाइट निकलती है साथ में ही क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। तो सन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएंट एनर्जी। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ सबस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी मोस्टली सी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन बैटरीज एंड द फॉर्म ऑफ outlets in our homes. Electrical energy lights our homes, run motors and makes our TV and radio works। बच्चों, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से पैदा होती है। हमको पता है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किससे निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग से। जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि हम कहें सीडी प्लेयर या फिर कहें मोटर्स। जब हमारे घरों में कोई भी मोटर या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि प्रेस कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मोटर, जैसे कि हमारा टीवी, सीडी प्लेयर एंड बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई, जैसे फ्रिज, कूलर
ओके बच्चों, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों? जो हमारी बैटरीज हैं वो भी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, क्योंकि वो स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और उससे वर्क करती हैं इलेक्ट्रिकल रूप में। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी A4 एटॉमिक एनर्जी के बारे में। व्हाट इज एटॉमिक एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू स्प्लिट एटम। जब हम एटम को तोड़ते हैं तो उसमें से निकलती है हमारी एटॉमिक एनर्जी। तो बच्चे, हमारी जो एटम्स होते हैं वो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं बताओ बच्चों? उसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हमारा एटम टूटता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग होंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में। अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन दिस हैपन। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एटॉमिक बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन का, क्योंकि सन के अंदर भी मौजूद होती है एटॉमिक एनर्जी की पावर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। द मैकेनिकल एनर्जी इज मूविंग एनर्जी। कैसी एनर्जी है बच्चों? मूविंग एनर्जी है। इट इज द फॉर्म दैट वी मस्ट सी अराउंड अस। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं मूव करती हुई, जैसे कि हम भी हैं। हम भी कैसे मूव करते हैं? मैकेनिकली हमारे अंदर जो एनर्जी है हम उसको यूज करते हैं चलने के लिए। तो जब हम यूज करते हैं उसको चलने के लिए तो वो भी एक मैकेनिकल एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सब में किस चीज की जरूरत होती है? मूविंग एनर्जी की जरूरत होती है। तो मूविंग एनर्जी क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी। द मूवमेंट विद इन द मैकेनिक्स इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां तक हमारे एनर्जीज खत्म हो चुकी हैं बच्चों। अब हम कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द केमिस्ट्रीज। देखिए बच्चों, इसके अंदर हम जानेंगे एसिड एंड बेस को, केमिकल रिएक्शंस को क्या होती हैं, मीडियम को क्या होता है मीडियम, मॉलिक्यूल्स को, मूवमेंट को, वाइब्रेशन को, एटम्स के बारे में, कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, सर्किट के बारे में, एनर्जी एंड इट्स पाथ के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है उसके बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एंड द लास्ट सोलर एनर्जी के बारे में हम जानेंगे इस पार्ट में। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है हमारा एसिड। एसिड क्या होता है? यूजुअली हैविंग अ सोर टेस्ट। वो कंपाउंड जिसका टेस्ट खट्टा होता है एंड कैपेबल होता है न्यूट्रलाइजिंग के लिए अल्काइल्स की। एंड रेड लिटमस पेपर को क्या बना देता, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देता है? रेड बना देता है। तो वो होता है हमारा एसिड। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि एसिड वो कंपाउंड है जिसके अंदर खट्टा टेस्ट और ब्लू लिटमस पेपर को बना देता है रेड और न्यूट्रलाइज करता है अल्काइल्स की, तो इसे कहते हैं एसिड। सेकंड हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है बच्चों? इज बेस इन केमिस्ट्री एनी सबस्टेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन इज स्लिपरी टू टच, taste bitter, react with the acid to form salt and promote certain chemical reactions। बेस क्या होता है बच्चों? देखिए, वो कड़वा होता है टेस्ट में और टच करने पर स्लिपरी टच दिखाता है। एंड इसको रिएक्शन के अंदर जब भी एसिड बेस की रिएक्शंस होती है तो साल्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और बहुत सारी रिएक्शंस को प्रमोट करता है, या फिर कह सकते हैं एज अ कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे बेस के? हमारे जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, मींस जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
एटम्स के बारे में। व्हाट इज एटम्स? एटम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर। एटम क्या होती है बच्चों? एटम बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की। जैसे कि मैटर कहें लकड़ी, या फिर कहें गैस, या फिर कहें वाटर, इन सब में जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कहला जाएगा उसका एटम। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टीनी एटम्स। तो हर एक चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? Chemical reaction is a process by which one or more substance may be transferred into one or more new substance। जब हमारे दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलके एक न्यू सबस्टांस का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं कहूँ हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसने आपस में मिलके आपस में रिएक्शन करके बनाया है उन्होंने क्या? NaCl प्लस H2O। तो हमारा ये जो NaCl आया है और H2O आया है ये हमारे हैं एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के। यहाँ NaOH एक कंपाउंड है एंड HCl दूसरा कंपाउंड है, इन्होंने मिलके एक तीसरे कंपाउंड का निर्माण किया है जो कि है NaCl। तो इसे कहते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस। नाउ अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। व्हाट इज कंडक्टर? एन ऑब्जेक्ट दैट रेडियली ट्रांसफर हीट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड इज कॉल्ड कंडक्टर। जो कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट और साउंड को ट्रांसफर कराता है या फिर कंडक्ट कराता है तो उसे कहते हैं हम कंडक्टर। ओके बच्चों, नाउ अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होता है? द केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो वी डोंट यूज इट अप। मींस देखिए बच्चों, जब हम केयरफुली यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का और हम उनको खत्म नहीं होने देते तो उन्हें कहते हैं हम कंजर्वेशन। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्किट की। सर्किट्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो पाथ होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट्स इज कॉल्ड सर्किट्स। तो सर्किट्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सर्किट्स दो प्रकार के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वह होता है जो कि डिस्कनेक्टेड होता है थ्रू द करंट, मींस अ डिस्कनेक्टेड सर्किट थ्रू विच नो करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड ओपन सर्किट। एंड क्लोज सर्किट वो होता है जो कि करंट को सप्लाई करा सके। अ कनेक्टेड सर्किट प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो, उसे कहते हैं हम क्लोज सर्किट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी की। अब देखिए बच्चों, हमने अभी एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो एनर्जी क्या होती है? किसी भी वर्क को करने का पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी, तो उसे कहते हैं हम एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी भी एक पाथ के रूप में चलती है, मींस एनर्जी भी एक वे के रूप में चलती है। एनर्जी पाथ इज द पाथ दैट एनर्जी फ्लोज as it transfer from one form to another form। जब हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं एनर्जी पाथ। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं अपनी कैलोरीज को बोलने में खर्च कर रहा हूं तो ये ट्रांसफर हुई है हमारी कैलोरीज से हमारी साउंड एनर्जी में। ठीक है बच्चों, या फिर मैं कह सकता हूं जब मैंने अपना वर्क किया किसी सोफे को सरकाने में, किसी सोफे को मूव कराने में, तो जो मेरी एनर्जी थी जो कि मैंने सोफे पे लगाई वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में वो क्या हुआ? मूवमेंट हुआ है, तो क्या बनी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसे कहते हैं हम एनर्जी पाथ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? एनी कंबस्टेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज ऑयल, coal or natural gas that comes from the remain of dead plants and animals is called fossil fuel। बच्चों, जो हमारे मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमको रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, बहुत दिनों तक दबे रहने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑयल हो सकते हैं, कोल हो सकता है
और बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की। नाउ उन्हें कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी? देखिए बच्चों, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्ड बना है, हाइड्रो मीन्स पानी और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो एनर्जी जो कि पानी से प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं बच्चों? जब हम मूव कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं हम बच्चों काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी इज इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम की। व्हाट इज मीडियम? मीडियम अ सबस्टेंस थ्रू विच समथिंग इज कैरिड फ्रॉम, जिसके अंदर से कोई सबस्टेंस निकल सके। मींस जैसे कि हम कह सकते हैं जो हमारी कोई भी चीज होती है, जैसे मैं कहूं साउंड है, तो वो ट्रैवल करने के लिए उसको चाहिए होता है मीडियम। तो जो हमारे एयर है वो काम करता है मीडियम का व्हेन द साउंड इज ट्रांसफर्ड और ट्रैवल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मैं सीधी बात में कहूं तो मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनने वाले सबस्टेंस को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो molecules are made up of two or more atoms. For example, a water molecules is made up of two hydrogen atom and one oxygen atom, also known as a H2O. तो हमारा जो H2O है वो किससे मिलके बना है? दो हमारे हाइड्रोजन के एटम हैं और एक हमारा ऑक्सीजन का एटम है। तो ये मिलके क्या बनाया इन्होंने? मॉलिक्यूल बनाया। तो इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट की। व्हाट इज मूवमेंट? टू पास फ्रॉम वन प्लेस और पोजीशन टू अनदर। मींस एक पोजीशन और प्लेस से दूसरी पोजीशन या प्लेस पे चला जाना या ट्रांसफर हो जाना इस कहते हैं, उसे कहते हैं मूवमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा मूवमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरल मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग पावर एंड मटेरियल consisting of lands, forests, minerals, deposit water, etc. are the example of natural resources. बच्चों देखिए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिर मैं कहूं प्राकृतिक संसाधन हमारे जो होते हैं वो पृथ्वी पर मौजूद वो संसाधन हैं जो कि हमें अपना जीवन यापन करने में या फिर जीवन को सरल बनाने में यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सोलर एनर्जी की। व्हाट इज सोलर एनर्जी? व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इंक्लूडिंग लाइट, रेडियो वेव्स एंड एक्सरे। जो हमारी सोलर एनर्जी होती है बच्चों, वो सन से निकलने वाली एनर्जी है। वो किस किस फॉर्म में निकलती है? लाइट की फॉर्म में निकलती है और रेडियो वेव की फॉर्म में निकलती है और एक्स रेज की फॉर्म में निकलती है। तो इसे कहते हैं हम सोलर एनर्जी। देखिए बच्चों, आजकल हम सोलर एनर्जी से विद द हेल्प ऑफ सोलर प्लेट्स हम एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं। मींस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल पार्ट है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या होती हैं बच्चों? वाइब्रेशंस को ऐसे कह सकते हैं, ये वो मूवमेंट होता है किसी एक एटम या फिर किसी भी चीज का मूवमेंट टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन। वह मूवमेंट होता है जो कि उसी स्थान पर बैठे हुए ऊपर या नीचे होना या फिर आगे पीछे होना कहलाता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियोस।